बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर है 11। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह 9.2 कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। हमने जस्ट बताना है इन रेशोज़ के बारे में कि क्या इसका आंसर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। बहुत ही आसान है। लास्ट वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने एक ट्रिक देखा था, ये वाला ट्रिक था, आपको याद हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमें काम देगा जितनी भी मोर हम करेंगे। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये सेंटेंस आपने याद रखना है। इट मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में जस्ट साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव और बाकी रिमेनिंग रेशोस नेगेटिव। ये है फोर क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव और रिमेनिंग रेशोस आर नेगेटिव। तो ये आपने हमेशा याद रखनी है ट्रिक। इसकी मदद से इसको हम आसानी से कर लेते हैं। अगर हमें क्वाड्रेंट का पता चल जाए तो ये इजीली हम बता सकते हैं कि साइन क्या होगा। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अगर आपको ये ट्रिक इंग्लिश में याद ना हो तो जो आजकल हम मैसेजिंग में इंग्लिश यूज़ करते हैं उस हिसाब से देखें तो आप आ सजना टुर चलिए ऐसे याद कर लें। तो आपने बस याद करना है इसको, आ सजना टुर चलिए। जी, देखते हैं कहाँ जाता है सजना। फर्स्ट पार्ट देखें, साइन 160 डिग्री। जी, सबसे पहले आपने देखना है ये जो 160 डिग्री है ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। अगर इसका पता चल गया समझो साइन का भी पता चल गया। तो स्टूडेंट ये होता है, अगर हम चूंकि पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज देखें तो ये 90 है, 0 से स्टार्ट करेंगे। ये 180 है, 270 और फिर 360 जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे। अब चेक करें स्टूडेंट्स, ये है 160 जो कि 90 से ग्रेटर है जबकि 180 से लेस है। इट मीन्स डैट ये कौन से क्वाड्रेंट में है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एज 160 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो देयरफॉर हमें साइन का पता चल गया। जो साइन 160 डिग्री होगा सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। ये है आंसर। जी, बहुत ही आसान, हमें जस्ट एंगल का पता लगना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट है नंबर 2, हमारे पास कॉस 190 डिग्री। जी स्टूडेंट चेक करें, 190 डिग्री 180 से ग्रेटर, 270 से लेस, मीन्स डैट थर्ड क्वाड्रेंट। तो एस 190 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर ये थर्ड में है देयरफॉर, अगर थर्ड में है तो थर्ड में क्या कॉज माइनस होता है या पॉजिटिव होता है। जी, कॉस तो पॉजिटिव 4 में होता है, इसमें माइनस होगा तो लेस देन 0। जी स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान, यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड में है 10
115 डिग्री। जस्ट हमें क्वाड्रेंट का पता लगाना है। 115, 180 180 से कम 115 होता है, लेकिन 90 से ग्रेटर होता है, मीन्स डैट सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये भी क्या आएगा, एस 115 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर फिर जो tan 115 डिग्री है, सेकंड में चेक करो, जस्ट साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी ऑल वैल्यूज आर लेस देन 0। जी स्टूडेंट्स, नंबर 4 क्या है, सीकेंट 245 डिग्री। तो इसके बारे में देखें, एस 245 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, 180 से ग्रेटर थर्ड में, लेकिन 270 से लेस होती हैं। तो 245 भी 270 से लेस है, मीन्स डैट थर्ड क्वाड्रेंट। एज 245 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सीकेंट 245 डिग्री, सीकेंट का रेसिप्रोकल किसका है, ये कॉस का। तो इसमें कॉस और सारा सिर्फ tan और कॉट ही पॉजिटिव, बाकी सारे रिमेनिंग रेशोस लेस देन 0। जी नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5, क्या है, कॉट 80। जी 90 से लेस है, फर्स्ट में तो सब रेशोस पॉजिटिव है। एस 80 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट में है सो वैल्यू इसकी क्या होगी फिर, पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये है आंसर। जी स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान। अब लास्ट हमारे पास है 297 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट नंबर 6 है 297 डिग्री, और रेशोस कौन सी हमारे पास है, जी कोसिकेंट, ये है लास्ट। अब देखें स्टूडेंट्स, 297 डिग्री 360 से तो लेस है, लेकिन 270 से ग्रेटर है। तो क्वाड्रेंट कौन सा आया है, जी 4। एज 297 डिग्री लाइज इन 4 क्वाड्रेंट। अगर ये 4 क्वाड्रेंट में है सो 4 में तो जस्ट कॉज और उसका रेसिप्रोकली नेगेटिव पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो कोसिकेंट 297 डिग्री आल्सो नेगेटिव। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए कौन सा ट्रिक आपको याद करना है, जी आज सजना टूर चलिए। अब नेक्स्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.2। इसमें हमने क्या करना है, इसमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने खाली जगह, ये 6 पार्ट्स हैं इनमें दी हुई है, वो फिल करनी है। बहुत ही आसान है। लास्ट वीडियो में हमने ये प्रूफ भी किया था। तो प्रूफ क्या था देखते हैं। जस्ट MCQs टाइप क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट है साइन -310 इक्वल डॉट साइन 310 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, हमने जस्ट बताना है कि किन रेशोज़ में यहाँ पे माइनस आएगा और किन रेशोज़ में यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसका प्रूफ भी आपको करके दिखाया था कि सिर्फ कॉस
और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, उसमें अगर एंगल में माइनस आ जाए तो वो कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट माइनस को खा पी जाता है, माइनस ख़त्म, मतलब पॉजिटिव रह जाएगा बाकी। लेकिन बाकी जो 4 रिमेनिंग रेशोज़ हैं, साइन, कोसिकेंट, टेन, कॉट, उनमें अगर एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस बाहर हम लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एस साइन में अगर एंगल के साथ माइनस हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है। तो इट मीन्स डैट देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा, साइन माइनस 310 इक्वल होगा माइनस बाहर आ जाएगा साइन 310, ये है इसका आंसर। तो हमने जस्ट क्या किया, यहाँ पे माइनस लिख दिया। तो किस में माइनस लिखेंगे, साइन में, इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट में, टेन में, कॉट में, और बाकी रहेगी 2 वैल्यू कॉस और सीकेंट, जस्ट उनमें सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे। तो नेक्स्ट देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है नंबर 2। इसमें दिया गया जी कॉस -75 डिग्री, ये बताना है कि जो ब्लैंक है इसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा। जी स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जस्ट कॉस में माइनस ख़त्म हो जाता है, माइनस का कोई नहीं पता चलता, तो इट मीन्स डैट यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कॉस -75 डिग्री, ये आएगा पॉजिटिव, कॉस 75, माइनस इसमें कॉस खा भी गया है, तो यही रिक्वायर्ड आंसर है। जी इसी तरह हम रिमेनिंग करते हैं नंबर 3 है 10 -182, जस्ट सिंबल लगाएं और कुछ भी नहीं करना, 182। तो इसमें भी आप देखें 10 में भी क्या है, 10 में भी अगर एंगल के साथ माइनस है तो एंगल का माइनस बाहर आ जाएगा, सो ये भी ऐसे ही होगा। 10 -182 डिग्री मीन्स डैट यहाँ पे माइनस आ गया, 10 182, यही रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद 4 करते हैं। 4 है हमारे पास कॉट -173, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉट 173 डिग्री। जी कॉट में भी क्या होगा, हमें पता है कॉट में भी माइनस एंगल के साथ बाहर आ जाता है, सो इसमें भी ऐसे ही होगा, कॉट -173 डिग्री मीन्स माइनस कॉट 173 डिग्री, यही रिक्वायर्ड था। इसके बाद करते हैं जी 5वां सीकेंट -216, फिल इन द ब्लैंक्स, सीकेंट 216 डिग्री। जी जस्ट हमने देखा था कि कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, इसमें माइनस गैप हो जाता है, गैप होने का मतलब यहाँ पे प्लस, सो इसमें बी माइनस फिनिश, यहाँ पे क्या आ गया प्लस। जी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका है, लास्ट पार्ट 6 है, कोसिकेंट -15 में क्या आंसर आएगा, आंसर मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव, बिकॉज कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, तो ये भी हमारे पास माइनस ही आएगा, माइनस कोसिकेंट 15 डिग्री, ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपने देखा कि फर्स्ट 2 क्वेश्चन
बहुत इजी हैं। नेक्स्ट जो 3 है बिल्कुल सेम इनकी तरह ही आसान है, वो भी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान। इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। हमने जस्ट बताना है कि एंगल जो है उसका टर्मिनल आर्म्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा लेस देन 0, कॉज थीटा ग्रेटर देन 0, मतलब साइन नेगेटिव कॉज पॉजिटिव। तो फर्स्ट में गिवन डैट क्या गिवन है, साइन नेगेटिव जबकि कॉस पॉजिटिव। जी स्टूडेंट्स, ट्रिक हमारे बहुत काम की है, ये ट्रिक आपने याद रखनी है। इसी से 9.3 के सारे क्वेश्चन होंगे। ट्रिक क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ये सेंटेंस आप भूल जाएंगे तो आज सजना टूर चलिए, ये ट्रिक आपने नहीं भूलना। अब इस ट्रिक को देखते हुए ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जस्ट हमने बताना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो आप देखें कि साइन नेगेटिव किस में है, इसमें ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव हैं, तो इसमें भी पॉजिटिव साइन, तो नेगेटिव इन टू में होगा, या तो थर्ड में या 4 में। बट उसने सेकंड कंडीशन क्या कहा है कि कॉज पॉजिटिव होना चाहिए, तो इट मीन्स दैट कॉज पॉजिटिव 4 में है। तो इसका आंसर फिर क्या होगा, सो जो टर्मिनल आर्म कहाँ पे लाई करेगा, ऑफ द एंगल लाइज इन 4 क्वाड्रेंट। जी स्टूडेंट, बहुत आसान है, जस्ट ट्रिक याद करने से ऑल क्वेश्चन ऑल पार्ट्स हो जाएंगे। जी दूसरा पार्ट गिवन, उसमें देखते हैं क्या है। गिवन डैट सेकंड में हमारे पास है कॉट पॉजिटिव एंड कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव। जी स्टूडेंट्स, कॉट आप इसका रेसिप्रोकल देखो, जो आपको 4 वैल्यू आती हैं उस आप रेसिप्रोकल देख के चेक करेंगे। कॉट रेसिप्रोकल 10, मतलब 10 पॉजिटिव किस में है, थर्ड में और फर्स्ट में। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, कोसिकेंट रेसिप्रोकल किसका, साइन का, साइन भी पॉजिटिव, तो ये 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो साइन पॉजिटिव नहीं है। तो फिर कौन सा बचेगा, फर्स्ट वाला। तो इट मीन्स डैट टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल कहाँ पे लाई करेगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या हमें गिवन है, गिवन डैट थर्ड में टेन थीटा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, एंड कॉज थीटा पॉजिटिव। जी स्टूडेंट्स, टेन नेगेटिव कॉज पॉजिटिव, टेन नेगेटिव कहाँ पे होगा, जी फर्स्ट में और थर्ड में टेन पॉजिटिव है, और फिर नेगेटिव या तो सेकंड में या 4 में। लेकिन उसने कहा कॉज पॉजिटिव, तो कॉज पॉजिटिव 4 में है, 10 यहाँ पे नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा फिर, 4।
द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन, किस में है, 4 क्वाड्रेंट। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 पार्ट। इसमें क्या गिवन है, गिवन डैट 4 में स्टूडेंट्स देखें, सीकेंट, सीकेंट लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, एंड साइन लेस देन 0, साइन भी नेगेटिव। सीकेंड मतलब रेसिप्रोकल चेक करो, कॉज, कॉज नेगेटिव किस में होगा, सेकंड में और थर्ड में। दूसरी ऑप्शन साइन भी नेगेटिव, तो साइन सेकंड में तो पॉजिटिव होगा, फिर रिमेनिंग क्या बचा, थर्ड। तो ये कौन सा है एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी कौन सा है, थर्ड। द टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म of the angle lies in third quadrant। जी नेक्स्ट करते हैं नंबर 5, कॉट पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, एंड साइन नेगेटिव, साइन लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, साइन थीटा लेस देन 0। जी स्टूडेंट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन, टेन पॉजिटिव किस में है, बिल्कुल थर्ड में और फर्स्ट में, इन दोनों में से एक होगा। सेकंड कंडीशन साइन नेगेटिव, इसमें तो साइन पॉजिटिव होगा, तो हमारा फिर आंसर क्या होगा, थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट, द टर्मिनल arm of the angle lies in third quadrant। जी स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आ रही है। लास्ट इसका पार्ट है जिसमें cos थीटा लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, जबकि टेन थीटा भी लेस देन 0, ये भी नेगेटिव। कॉज नेगेटिव इन टू में होगा, इन टू क्वाड्रेंट में, सेकंड में और थर्ड में। अब देखिए इन टू में से एक आंसर है, तो सेकंड कंडीशन टेन भी नेगेटिव, तो इसमें तो टेन पॉजिटिव है, तो इसमें दोनों नेगेटिव होंगे। जी आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। The terminal arm of the angle lies, किसमें होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इन 3 क्वेश्चंस की समझ आई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ये, लेकिन इसके लिए हमें इस ट्रिक का जानना, और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें जो लास्ट वीडियोस में हमने आइडेंटिटीज़ प्रूफ की थी कि किस में एंगल के साथ माइनस हो और बाहर आता है और किस में नहीं आता, उनका जानना बेहद ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।